घर से बाहर निकलिए, एहतियात बरतिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें और एहतियात आपको नहीं बरतने हैं, बाहर निकलना नहीं है, तो कोई बात नहीं, एबीपी न्यूज देखिए। हर तरह की, हर जगह की हम तस्वीर आप तक सुबह से ही पहुंचा रहे हैं, और जब तक ये वीनस ट्रांजिट चलता रहेगा हम आप तक पल पल की तस्वीर ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, पटना, तमाम शहरों की जगह, तमाम जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ देश की बल्कि विदेश की भी। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और किस तरह से ये अद्भुत नजारा अलग अलग जगह से, अलग अलग एंगल से देखने को मिल रहा है, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो एबीपी न्यूज आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे अद्भुत नजारा है आज, दुर्लभ तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। ये ऐसी खगोलीय घटना है जो अब से 105 साल के बाद देखने को मिलेगी, तो मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर, और ये तस्वीर है दिल्ली की जहां पर बादलों की चादर है और उसके पीछे है सूरज, और सूरज के आगे से परिक्रमा करते हुए वीनस, जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे उसके बाद वो तस्वीर सामने आएगी जो बाकी शहरों में, बाकी इलाकों में देखने को मिल रही है। दिल्ली वाले मायूस हैं, सुबह से ही कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो बादल हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये सूरज के आगे आ रहे हैं, गड़बड़ी यहां पर हो रही है, इसी लोगों में मायूसी है। लेकिन आप मायूस मत होइए, एबीपी न्यूज देखिए, क्योंकि हम लगातार आप तक पल पल की तस्वीरें पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो सूरज पर शुक्र का ग्रहण, लेकिन फिलहाल बादलों का ग्रहण ऐसा लग रहा है कि लग गया है फिलहाल सूरज के आगे। बिंदी, एक बिंदी मानो सूरज ने लगा ली हो। ये तस्वीर कुछ इस तरह की नजर आएगी जब ये बादल छट जाएंगे, और ये बादल छट गए हैं, थोड़े थोड़े बादल छंटे हैं, और उसके बाद दिल्ली वाले भी शायद देख पाए। तो हम उत्तर भारत की ही नहीं, दक्षिण भारत की भी बात कर रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई की तस्वीर है, सुबह 6:28 की तस्वीर। सूरज और सूरज के बीच में आप देख रहे हैं छोटा सा काला धब्बा, ये काला धब्बा है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। बलदेव राज दावर वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दावर जी, आप ये बताइए कि जब ग्रहण होता है तो चांद और सूरज ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे को ढक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बिंदी क्यों, ये छोटा सा धब्बा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जितना ही है ये ग्रह भी। हाँ, तो रंजना जी भी यही पूछा, और आप सबके मन में भी सवाल होगा कि ये छोटी सी बिंदी, और चूँकि इसका जो व्यास है, सचमुच का व्यास वीनस का, वो चांद के व्यास से 4 गुना है, बड़ा है। तो छोटा सा चांद जो है वो सूरज को ढक लेता है, और इतना बड़ा वीनस, पृथ्वी जितना बड़ा वीनस जो है वो सूरज को नहीं ढक पा रहा, सिर्फ उसकी एक छोटी सी बिंदु नजर आ रही है। बिल्कुल दावर जी, आपको बीच में रोक रही हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर जो दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बादलों ने ढका हुआ था सूरज को, तो बादल छंट गए हैं और ये अब तस्वीर सामने आ रही है। बहुत खूबसूरत। रंजना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, कवयित्री हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने कविताएं हमें सुबह से ही सुनाई हैं। रंजना जी, ऐसे में कुछ और खूबसूरत लाइनें आपकी तरफ से, आपकी खुद की लिखी हुई। पहले मैं सीमा साहब का एक शेर सुनाती हूँ सूरज से रिलेटेड। इसमें एक शब्द आता है पसे आफताब। आफताब माने सूरज, और पसे आफताब कहते हैं सूरज के पीछे। गिला है सबको अंधेरा है हर चिराग तले, गिला है सबको अंधेरा है हर चिराग तले, कभी किसी ने पसे आफताब देखा है। एक शेर और उनका, देखता हूँ तीरगी कब तक निगलती है मुझे, देखता हूँ तीरगी कब तक निगलती है मुझे, कल नए सूरज का चेहरा फिर लगा कर आऊँगा। क्या बात, बहुत ही। और आपने कहा मैं अपने कुछ पंक्तियाँ सुनाऊं। एक गज़ल का मतला और एक शेर प्रस्तुत करती हूँ। ऐसे नहीं चलेंगे ये वादे उधार के, ऐसे नहीं चलेंगे ये वादे उधार के, करने पड़ेंगे फैसले अब आर पार के, करने पड़ेंगे फैसले अब आर पार के। तुम
तीरगी से लाख करो संधियां मगर, तुम तीरगी से लाख करो संधियां मगर, लाएंगे हम जमीन पे सूरज उतार के, लाएंगे हम जमीन पे सूरज उतार के। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही खूबसूरत कविता यहाँ पर रंजना जी ने सुनाई है। उनकी खुद की लिखी हुई ये कविता आपने सुनी, उसके बोल सुने और कविता, और साथ में ये अद्भुत नजारा। क्या बात है, आज का तो दिन बन गया है तस्वीर देखकर। डाबर साहब, तो मैं कह रहा था कि छोटा सा चांद जो है सूरज को ढक लेता है जब वो ट्रांजिट करता है, और आज जो शुक्र जो है उसको ग्रहण लगा रहा है, तो उसकी छोटी सी बिंदी क्यों है? कारण ये है कि चांद हमारे बहुत निकट है, हमारी आंख के बहुत पास है, केवल 4 लाख किलोमीटर से भी कम। और जो वीनस है वो इस वक्त हमारी आंख से 4 करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, लगभग 4 करोड़ और 35 लाख किलोमीटर दूर है। अब अगर दूर होगा तो वो उतना ढक नहीं पाएगा। और देखिएगा ज़रा, ये तो फिर भी सोने के थाल पर एक जामुन की तरह लग रहा है। बुध भी इसी तरह से सूर्य को ग्रहण लगाता है। बुध वीनस से छोटा भी है और सूरज के और भी निकट है और हमसे और भी दूर है। तो जब वो बुध लगाता है, और सन 2006 में बुध ने इसी तरह का ट्रांजिट लगाया था, और अगले 2016 में फिर बुध जो है इसी तरह का ट्रांजिट लगाएगा जैसे आज वीनस ने लगाया है। लेकिन बुध जो है वो जब दिखाई देगा तो ऐसे लगेगा जैसे इसने बड़े थाल पर एक पपीते का बीज होता है, और भी छोटा, तो बहुत तो बिल्कुल ही छोटा लगेगा। कारण ये कि वो हमारी आंख से ज़्यादा दूर है, ये कारण है जी। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सूरज है और बीच में जो बिंदी है, सोने की थाली, यहाँ पर दावर साहब कह रहे हैं इसे सोने की थाली, बीच में जामुन जैसी जो चीज आप देख रहे हैं वो वीनस है, और ये गोल सूरज बीच में बिंदी, ये इस नजारे को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो वीनस ट्रांजिट हो रहा है और तस्वीरें आप कोलकाता से देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। जो लोग हैं वहां पर जुटे हुए हैं, प्लानिटेरियम है, वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए। सर्टिफाइड गॉगल्स लगाकर आप इसे देखें, और स्पेशल टेलीस्कोप्स हैं वहां पर जिनके जरिए लोग इस खूबसूरत नजारे को देख रहे हैं। और ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बादल छट गए हैं थोड़े थोड़े, और ये जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो दिल्ली वाले मायूस हो रहे थे, लेकिन मायूस अब मत होइए, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वीनस ट्रांजिट है और बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। दावर साहब, आप वो गॉगल्स लेकर आए थे, सर्टिफाइड गॉगल्स कैसी होती है ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्लानिटेरियम्स में मिलती है गॉगल्स, और ये खास तरह से बनाई गई गॉगल्स है। मेरे हाथ में जो है इसको हमें लगाना है और तभी हमें सूरज की तरफ देखना है। इसको लगाकर बहरहाल फिलहाल मैं किसी डिस्को डांसर से कम नहीं लग रही होंगी लेकिन अंदर हम स्टूडियो पे है, स्टूडियो के अंदर बैठकर इसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हम सूरज के सामने एक्सपोज नहीं है। इसको बाहर हम लगाकर जाएं और फिर हम इससे सूरज की तरफ देखें। सर्टिफाइड गॉगल्स होनी चाहिए इस प्रकार की। इसके अलावा मैं आपको लगाकर इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप आपके घर में जो गॉगल्स होती है उसे ना लगाएं। प्लानिटेरियम से इस तरह की गॉगल्स मिलती है। जो मौका आपको मिला है ये बेहतरीन मौका है और इस तरह की गॉगल्स आप लगाकर फिर आप देखिए। और ये गॉगल्स जो मैंने लगाई है इसको लगाकर मुझे बाहर जाकर देखना होगा, तभी मैं ठीक तरीके से देख पाऊंगी, क्योंकि अंदर अंधेरा है। इस गॉगल्स को लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप लोगों को सर्टिफाइड गॉगल्स का ही इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपको सूरज को देखना है नंगी आंखों से। सीधे आपको सूरज को नहीं देखना है। रेटिना जो होता है हमारी आंखों का, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, वो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 3 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। अगर हम उसको 2 या 1 सेकंड भी देख लेंगे तो हो सकता है हमारी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएं। इसलिए आपको बिल्कुल असावधानी नहीं बरतनी है। बहुत एहतियात के साथ आपको आज के इस अद्भुत नजारे का, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ये करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो खास इंतजाम कहीं कहीं पर किए गए हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका एबीपी न्यूज देखिए। पल पल की तस्वीर आपके सामने, बादलों से घिरा हुआ आप यहां पर सूरज देख रहे थे दिल्ली का, और तस्वीरें आप देखें बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ तस्वीर। सूरज और बीच में ये बिंदी आप देख रहे हैं, ये है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो कि परिक्रमा कर रहा है, और ये वीनस की परछाई है। ये छवि जो आप यहां पर देख रहे हैं ये इस पर पड़ रही है सूरज पर परिक्रमा करते हुए। तो कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे का समय, जिसमें से 3 घंटे से ज्यादा का समय तो हो चुका है, बाकी 10:30 बजे के करीब तक ये नजारा हम देख पाएंगे। शुक्र ग्रह कितना खूबसूरत लग रहा है, और शुक्र ग्रह के बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। दावर साहब, शुक्र ग्रह तापमान 500 डिग्री सेल्सियस, गर्मी यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। शुक्र ग्रह बहुत खूबसूरत है। शुरू से ही वीनस नाम इसलिए दिया गया कि वीनस रोमन देवी थी खूबसूरती और प्यार की। तो बहुत प्यारा लगता है आकाश में चमकता, चाहे भोर का तारा हो चाहे सांझ का तारा हो। लेकिन पिछले 40 सालों में हमने उसको बहुत पास से देखा है। वहाँ की सोवियत यूनियन ने और नासा ने कई रोबोट उतारे हैं जो उन्होंने क्रैश लैंड करने से पहले पहले अपनी सूचनाएं भेजी हैं। सन 90 में हमने वहाँ पर एक मेजलान नामक एक रोबोट भेजा था जिसने परिक्रमा करके रडार की मदद से ऊंचे नीचे उसकी जो सतह थी उसके पहाड़ों की तो वो जो है तो मैप किया उसको। साथ साथ उसके एटमॉस्फेयर को हमने देखा है। एटमॉस्फेयर को पहले दूरबीन से देखा और फिर इन रोबोट्स की मदद से देखा। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना गाढ़ा है, इतना भारी है, इतना बोझल है कि और इतना गर्म है कि जैसे तेल की कढ़ाई हो। तेल के उस वहाँ जाना ऐसा है, चलता हुआ, बिल्कुल उबलता हुआ तेल की कढ़ाई में अगर आप छलांग लगा दें और वीनस पर छलांग लगाना तो एक समान है। तो उसके बाद उसका बोझल इतना है कि जैसे पृथ्वी पर खड़े हैं तो एटमॉस्फेयर का हमारे कंधों पर बोझ पड़ रहा है। इससे 90 गुना बोझ वहाँ अगर आप वीनस पर खड़े हैं तो वहाँ एटमॉस्फेयर कितना बोझ पड़ेगा। यहाँ पे जीवन संभव क्यों नहीं है? हाँ, जीवन इसलिए इतने टेम्परेचर पर और इतने हवा जो है टोटली कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्टली। बीच में जो बादल हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, एसिड के बादल हैं। ऐसे में वहाँ जीवन संभव नहीं है। एक तो मैंने बताया कि बोझल है और एक गर्म है और तेल की कढ़ाई की तरह से उसमें कूदने की बात है। तो ऐसे में जीवन संभव नहीं। हाँ, एक और बात बताऊँ, पिछले कुछ दशकों से हम मानव जाति जो है वो बाहर तलाश में है कोई और पृथ्वी मिले, क्योंकि यहाँ आबादी बढ़ रही है, यान जा रहे हैं बसाने के लिए। तो अगर लिस्ट बनाई जाए इस वक्त तक जो पता लगा है कि कहाँ जाया जा सकता है तो मंगल नंबर 1 पर है। और अगर एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए कि कहाँ नहीं जाना तो शुक्र नंबर 1 पे है। जी बिल्कुल। तो तापमान यहाँ का लगभग 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर जीवन नहीं संभव हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 95.6 है, और उसके अलावा इसके यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो ये तमाम ऐसी बातें, तथ्य हैं जो हम वैज्ञानिकों से लगातार बात करते रहेंगे, आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो हर जगह की तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। कोलकाता से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अद्भुत नजारा, बेहद खूबसूरत नजारा, मौका नहीं मिलेगा दोबारा। कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, पटना, तमाम जगहों की तमाम तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाते रहेंगे।